कौन से वो 7 कार्य हैं जो नवरात्र के दिनों में नहीं करने चाहिए, जिससे कि माता के कोप का शिकार नहीं बनना पड़े और माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव ज्योतिष में। मित्रों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके मनोरथ पूर्ण करे। मित्रों, नवरात्र के आगमन से माता भक्त खुश हो जाते हैं। माता के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए सभी आतुर रहते हैं। नवरात्र का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। मित्रों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और इससे अगली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र का आरंभ हो जाता है और 9वीं तिथि को कन्या का पूजन कर नवरात्र व्रत का समापन होता है। वह 10वीं तिथि को माता का विसर्जन होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई का व अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व होता है। मित्रों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता के इन दिनों में व्रत व उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो कुछ लोग हवन यज्ञ आदि करते हैं। कुछ लोग इन दिनों में अपने जूते चप्पल का त्याग कर नंगे पैर ही रहते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं मित्रों, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से माँ का आराधना करता है, माँ उन्हें अनसुना नहीं करती। नवरात्रि का पर्व शक्ति का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों में आप व्रत का पालन कर आप माता अम्बे से कुछ भी मांगेंगे तो माता उसका फल अवश्य देती है। माता के दर पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, यदि माता के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो। मित्रों, शास्त्रों में कुछ ऐसे भी कार्यों के बारे में बताया गया है जो माँ दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कार्यों को करने वालों पर माता क्रोधित हो जाती है। माता के क्रोध के सामने खड़े होने की शक्ति तो देवताओं में नहीं है, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बिशात ही क्या। मनुष्य की पूजा अर्चना से माता जितने जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। जब कोई मनुष्य नवरात्र में कोई अनिष्ट कार्य करता है, आज हम आपको ऐसे ही 7 कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्र के इन 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन से कार्य हैं जिन्हें नवरात्र के दिनों में करना अशुभ माना गया है। सबसे पहला कार्य, स्त्रियों का अपमान करना। मित्रों, किसी को भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को माता का दर्जा दिया गया है। स्त्रियां माता का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का आदर करने वालों पर सदैव कृपा बरसाती हैं। स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को सुहाग बनाती हैं। स्त्री उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके हुए कार्य करती हैं। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्र में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, तो उसे दुर्गा माता अवश्य ही दंड देती हैं। दूसरी बात होती है, द्वार पर आए हुए याचक का अपमान न करें। मित्रों, नवरात्र के दिनों में अगर आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या कोई दुखी माँ भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है तो उसका भूल से भी अपमान न करें, अनादर न करें, अथवा उन्हें भूल से भी खाली हाथ घर से न जाने दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें जरूर कुछ न कुछ भेंट प्रदान करें। इससे माँ अन्नपूर्णा, माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तीसरी बात है, नवरात्रि के इन दिनों में कोई भी अनैतिक कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी या धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें। माता को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनसे माँ क्रोधित हो जाती हैं। चौथी बात है, तामसिक आहार का सेवन। मित्रों, ध्यान रहे, इन दिनों में भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा आदि। साथ ही लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीज़ें हैं, इन्हें भी ग्रहण करना उचित नहीं है। इन दिनों में केवल सात्विक आहार का ही सेवन करें।
पांचवी बात है शारीरिक संबंध। माता रानी की कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों में भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। जो मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इन 9 दिनों में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता की अर्चना करने वालों पर माता प्रसन्न होती है। छठी बात होती है घर को खाली न छोड़ना। नवरात्रि का कलश अगर आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी भी खाली न छोड़ें। घर में किसी का भी अवश्य रुकना जरूरी होता है। नवरात्रि में माता रानी आपके घर में किसी भी क्षण प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में घर बंद हो या घर में कोई भी नहीं हो या कोई सोया हुआ हो तो माँ की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। साथ ही विष्णु पुराण को अनुसार नवरात्रि के इन दिनों में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। सातवीं बात होती है बाल नाखून आदि का कटवाना या काटना। नवरात्रि के बाल या नाखून आदि काटने की मनाही होती है। इन दिनों में चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ें पशुओं को मारकर बनाई जाती हैं। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। मित्रों, आप भी इन दिनों में वर्जित कार्य भूल से भी ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे आपका वार्तालाप होता रहे, आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ विदा लेते हैं। अगले वीडियो में किसी विशेष जानकारी के साथ फिर से भेंट होगी। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे, जय माँ गौरी।